नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की बहुत ही भक्ति भाव के साथ पूजा करते हैं। साथियों, माँ दुर्गा को एक और नाम महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जिक्र दुर्गा सप्तशती के 3 और 4 अध्याय में भी किया गया है, जिसमें माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध का सारा वर्णन किया गया है। माँ दुर्गा ने कई दानवों व दैत्यों का वध करके उनके आतंक से देवताओं और अन्य पृथ्वीवासियों को भी मुक्ति दिलाई है। माँ दुर्गा ने इस जन कल्याण के कार्य के लिए कई शक्ति रूपों में प्रकट होकर लोगों को इससे मुक्ति दिलाई है। हम सभी की रक्षा भी की है। इसके बारे में शायद ही लोग अधिक जानते होंगे। मेरे पिछले वीडियो में माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से 9 शक्तिपीठ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पूजनीय हैं, उनके बारे में थे। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने उन्हें अवश्य देखा होगा और उनके बारे में अपनी राय भी अवश्य हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। अब आगे के जो मेरे वीडियो हैं वो माता दुर्गा से संबंधित हैं कि कैसे व क्यों माता दुर्गा ने कई राक्षसों का संहार किया, विशेष रूप से महिषासुर, धूम्रलोचन, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ, रक्त बीज आदि का। इसके बारे में मेरा जो पहला वीडियो है वो महिषासुर के वध का है। आइए जानते हैं सत्यार्थ नायक की माँ गाथा से कि आखिर कौन है महिषासुर और माँ दुर्गा को क्यों महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। तो जानिए इसके बारे में। दक्ष प्रजापति की पहली पुत्री दति ने दैत्यों को जन्म दिया था, वहीं उनकी दूसरी पुत्री दनु ने दानवों को जन्म दिया था, जिन दानवों का नाम था रंभ और करम्भ। एक बार दोनों दानव भाई रंभ और करम्भ ने अजय होने के लिए तपस्या करने का संकल्प लिया। रंभ उस समय अग्नि को प्रसन्न करने के लिए आग की लपटों के बीच में खड़ा हो गया ताकि अग्निदेव उस पर प्रसन्न हो सके, जबकि करम्भ वरुणदेव को प्रसन्न करने के लिए जल के नीचे खड़ा होकर ध्यान लगाने लगा। दोनों भाई आदि तत्वों का आह्वान करने लगे। उनकी कठिन तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए, कहीं ये मेरा कठिन तपस्या करके स्वर्ग मुझसे न छीन ले। तो कठिन तपस्या के डर से इंद्र देवता ने अपनी कायरता दिखाई और दोनों दानव रंभ व करम्भ पर फिर आक्रमण कर दिया। पहले इंद्र देवता ने मगरमच्छ का रूप धारण करके जल में प्रवेश किया और करम्भ की मृत्यु कर दी। उसके बाद इंद्र देव रंभ की हत्या करने के उद्देश्य से अग्नि में प्रवेश हुए, परंतु अग्नि देवता ने उसी समय पलटकर उन्हीं पर यानी इंद्रदेव पर हमला कर दिया, क्योंकि अग्निदेव तो रंभ की कठिन तपस्या व भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, इसीलिए उसे मरता हुआ नहीं देख सकते थे। इसी तरह अग्नि देवता विजयी हुए और फिर इंद्रदेव हार के बाद जैसे ही वहां से भागे तो रंभ ने उस समय कुल्हाड़ी उठा ली और उसे अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया उसने, क्योंकि रंभ को भाई करम्भ की मृत्यु ने अंदर तक तोड़ दिया था। फिर जैसे ही रंभ अपने प्राण त्यागने वाला था तभी अग्निदेव उसके सामने प्रकट हुए और उसका हाथ रोक दिया और उसे मरने से रोक दिया और उसे अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने का वरदान भी दे दिया। इसी समय रंभ ने अग्निदेव से एक पुत्र भी मांगा। जो रंभ का पुत्र था वो अदम्य साहसी दानव आगे चलकर ब्रह्मांड का स्वामी भी बना। तब अग्निदेव ने पुत्र प्राप्ति के लिए उसे वरदान दिया कि वह किसी भी प्रजाति की मादा से पुत्र पैदा कर सकता है, चाहे असुर हो या देवता हो, पशु हो या मनुष्य हो। और सच में फिर ऐसा ही हुआ। महिषासुर की उत्पत्ति पुरुष और महिष यानी भैंस के संयोग से हुई थी, इसीलिए उसमें एक ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि वह इच्छा अनुसार भैंस और मानव का रूप धारण कर सकता था। महिषासुर भले ही असुरों का राजा था, लेकिन वह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। इसके बाद उसने जब उसके सामने प्रकट हुए तो उनसे वरदान मांगा कि कोई भी देवता और दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कहा कि जन्मे हुए सभी प्राणी को मरना तय होता है, इसीलिए मृत्यु को छोड़कर वो जो भी चाहे वरदान मांग ले, क्योंकि वह
अजय तो कभी हो नहीं सकता है। तो महिषासुर ने फिर कहा कि कोई भी देवता, असुर और मानव किसी के हाथों से भी मेरी मृत्यु न हो। हाँ, आप किसी स्त्री के हाथों मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा कर दें। तो ब्रह्मा जी ने महिषासुर को यह वरदान दे दिया। इसके बाद महिषासुर स्वर्गलोक में देवताओं और धरती पर मनुष्यों को सताने लगा अपनी शक्ति के बल पे। तो महिषासुर के आतंक से देवगण और मनुष्य सभी बहुत परेशान हो गए। परेशान होकर सभी देवगण ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे, लेकिन अजय होने के वरदान के कारण सभी उससे फिर हार गए। महिषासुर के आतंक को समाप्त करने के लिए ही फिर माँ भगवती को जन्म लेना पड़ा। उनका यह रूप महिषासुर मर्दिनी कहलाता है। कहा जाता है कि सभी देवताओं के शरीर के दिव्य तेज से ही माँ भगवती उत्पन्न हुई। हिमवान ने उन्हें संवारी सिंह दी। सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। माँ भगवती ने महिषासुर को युद्ध के लिए फिर ललकारा। इसके बाद पूरे 9 दिनों माँ भगवती और महिषासुर के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ। महिषासुर के सभी दानव सैनिकों के अस्त्र शस्त्र देवी भगवती के सामने निरस्त हो गए। अंत समय में महिषासुर को जब अपनी मृत्यु का एहसास हो गया, तब उसने माँ देवी से प्रार्थना की कि हे देवी, आपके हाथों ही मेरा वध हो, जिससे कि मुझे मुक्ति प्राप्त, इसीलिए मैं आपकी शरणागत में हूँ। हे माँ, आप भगवती ने जब ये बात सुनी माँ ने, तो उनका हृदय करुणामय और दया भाव से भर गया। इसीलिए माँ ने फिर महिषासुर पर कृपा दृष्टि दिखाई और उसे वरदान दिया कि मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त करके तुम्हें मेरा सानिध्य भी प्राप्त हो जाएगा और मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। यही कारण है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की सभी प्रतिमाओं में माँ भगवती को महिषासुर का वध करते हुए दिखाया जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। तो दोस्तों, यही एक कारण है कि माँ भगवती के साथ साथ महिषासुर को भी फिर पूजा जाता है। क्यों? कि वो माँ की शरण में चला गया था असुर होने के बाद भी। तो दोस्तों, आपको माँ भगवती की महिषासुर मर्दिनी का नाम क्यों हुआ, इसकी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।